हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माई क्लासेस दक्षा क्लासेस। आज हम देखेंगे नॉर्डिक लैंग्वेज एंड करिकुलम, जो आपका बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था वेरियस टाइप्स ऑफ करिकुलम, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम। तो हमने 13 टाइप के पाठ्यक्रम देखे थे, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ इंटीग्रेटेड करिकुलम और इंटर डिसिप्लिनरी करिकुलम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके इन दोनों करिकुलम को आज हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटर डिसिप्लिनरी करिकुलम अंतर अनुशात्मक पाठ्यक्रम के बारे में। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर करिए, दोस्तों का शेयर करिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। अब क्योंकि अक्सर शॉर्ट में ये पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी अक्सर आप पूछा जाता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के उससे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका ये। शॉर्ट आंसर में आपको 2 से ढाई पेज लिखना होता है। शॉर्ट आंसर भी 2 से ढाई पेज में लिख सकते हैं आप, तो उसके लिए ये आप अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंटर डिसिप्लिन करिकुलम को। आपके पास अगर कोई टॉपिक्स है, जब आप उस टॉपिक को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, तो वही आपका होता है इंटर डिसिप्लिनरी करिकुलम। इंटर डिसिप्लिनरी करिकुलम का मतलब जब बच्चों के लिए एक ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए, एक ऐसा करिकुलम बनाया जाए जिसमें क्या हो कि बच्चा जो हो एक ही टॉपिक को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट से देखें। अब इसका मतलब क्या है, आपने अक्सर देखा होगा एक तरीका ये है कि आप रीडिंग की क्लास में केवल रीडिंग कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपके सामने क्या कंटेंट है, क्या स्टोरी है, क्या नहीं है, कौन सा टॉपिक्स है, ये नहीं। अगर रीडिंग की क्लास है तो सिर्फ रीडिंग कीजिए। तो कुछ भी आपके सामने कंटेंट दे दिया कि रीडिंग कीजिए, तो आपको सिर्फ रीडिंग करनी है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग इम्प्रूव करनी है। तो आप रीडिंग करते रहेंगे, आपको नहीं पता कि क्या कंटेंट है उसमें, क्या नहीं। हिंदी की दे दी गई तो आप हिंदी पढ़ेंगे, रीडिंग की क्लास में सिर्फ रीडिंग ही करें, स्टोरी क्लास में आप स्टोरी पढ़ेंगे। तो एक तो ये करिकुलम हो जाता है, और दूसरा ये होता है कि जब आपको रीडिंग कराई जा रही है तो रीडिंग में ही आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट की स्टोरी दे सकते हैं, किसी दूसरे सब्जेक्ट की थ्योरी दे सकते हैं। आपको साइंस की कोई थ्योरी जो इंग्लिश की रीडिंग में डाल दी जाए, जिससे क्या हो कि जब आप रीडिंग कर रहे हो तब आपको रीडिंग के साथ साथ ही उस टॉपिक्स का भी ज्ञान मिल रहा है, उसकी नॉलेज में मिला, उस टॉपिक के बारे में भी पता चल रहा है। अलग अलग टॉपिक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर हम आपको बताएं एग्जाम्पल के रूप में, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने ये है कि आप मान लीजिए आप बच्चों को टूरिज़्म के बारे में बताना चाहते हैं कि पर्यटक क्या होता है। तो इस तरीके से वर्क करता है। आपका एक टॉपिक है टूरिज़्म, यानी कि पर्यटन स्थल के बारे में आप बच्चों को बताना चाहते हैं। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम, तो पहले हम इंटर डिसिप्लिनरी करिकुलम की बात कर रहे हैं। यानी कि पर्यटन स्थल के बारे में बच्चों को बताना चाहते हैं। तो इंटर डिसिप्लिनरी करिकुलम में क्या होता है कि टूरिज़्म के बारे में, टूरिज़्म क्या होता है, इस टॉपिक के बारे में आप अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कैसे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम स्टूडेंट्स को टूरिज़्म के बारे में बताना चाहते हैं कि टूरिज़्म क्या होता है, पर्यटन क्या होता है, उसके बारे में बताना चाह रहे हैं, तो इसका इंटर डिसिप्लिन तरीका क्या है, अंतर अनुशासन पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग अगर हम उस वे में पढ़ाना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है। उसका तरीका ये है कि बच्चा टूरिज़्म से कितना रेवेन्यू जनरेट करता है। टूरिज़्म से अगर मान लीजिए किसी भी देश में कोई टूरिज्म स्पॉट है, हमारे भारत में भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। जैसे ताजमहल का अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो बच्चे को अगर ताजमहल के बारे में बताना है, तो ताजमहल में जो भी लोग पर्यटन करने बाहर से आते हैं, देखने घूमने आते हैं, तो उनसे रिवेन्यू जनरेट होता है सरकार को। तो अब वो रिवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, किस तरीके से जनरेट हो रहा है, इस बारे में बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ेंगे, इस बारे में बच्चे पढ़ेंगे इकोनॉमिक की क्लास में। इकोनॉमिक क्लास में बच्चे ये पढ़ेंगे कि टूरिज़्म से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है और किस तरीके से ये काम करता है। उसी के साथ साथ कौन से स्टेट में कौन सा टूरिज़्म है,
कौन सा टूरिज्म सबसे ज़्यादा फेमस है, कौन सा कम है, किस राज्य में किसने टूरिज्म है, उसके बारे में हम ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ेंगे। तो मतलब एक टॉपिक से हमारा टूरिज्म, उसी को हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, उसका रेवेन्यू जनरेशन भी देख रहे हैं, इकनॉमिक्स में देख रहे हैं, और उसका ज्योग्राफी भी देख रहे हैं, कौन सा टूरिज्म है, स्पॉट कितना है, बेस्ट कौन सा है, कौन से स्टेट में कहाँ पे है, कितने एकड़ ज़मीन है, तो वो हम ज्योग्राफी क्लास में देख रहे हैं। किस टूरिज्म में स्पोर्ट्स की क्या हिस्ट्री है, वो हम हिस्ट्री की क्लास में देखेंगे। तो एक टॉपिक को हम जब हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये होता है हमारा इंटरडिसिप्लिन करिकुलम। तो हमने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के रूप में आपको ये समझाया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब इसको अगर हम एग्जैक्टली एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, तो इसमें यही लिखा है, अतः विषय, पहले ये देख लेते हैं। अतः विषय शिक्षा जिसके तहत एक छात्र किसी विषय या विभिन्न दृष्टिकोण से मुद्दे से सीखता है। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र संयुक्त राज्य में पर्यटन के बारे में अंतः विषय तरीके से सीख रहा है तो वे एक अर्थशास्त्र वर्ग में पर्यटन से उत्पन्न राजस्व के बारे में जान सकते हैं। भूगोल वर्ग में लोकप्रिय पर्यटन स्थल, एक इतिहास पाठ्यक्रम के ऐतिहासिक पर्यटन रुझान, और एक विपणन वर्ग में पर्यटन एजेंसियों के लिए प्रभावी विपणन रणनीतियों। अतः विषय शिक्षण छात्रों को गंभीर रूप से सोचने, अपने पूर्वग्रहों की पहचान करने, अज्ञात स्वीकार करने और नैतिक प्रणाली का सम्मान करने की अनुमति देता है। ये छात्र को विभिन्न विषयों से अंतर्दृष्टि को समझने में सक्षम बनाता है, किसी विषय के आसपास की जानकारी को संश्लेषित करता है, अतः किसी मुद्दे की अधिक संपूर्ण समझ प्रदान करता है। तो ये हमने आपको अपनी लैंग्वेज में समझा दिया है। तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उसका दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। एक बेंटले यूनिवर्सिटी है, एक बाहर की फॉरेन यूनिवर्सिटी है। तो इसमें क्या है कि इन्होंने एक इंटरडिसिप्लिनरी तरीका में अपनाया। इसमें क्या किया है, एक टॉपिक से आपका एथेनॉल, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एथेनॉल के बारे में। एथेनॉल को इन लोगों ने पढ़ाने के लिए क्या किया कि एथेनॉल को ये पढ़ाना चाहते थे कि एथेनॉल क्या होता है, इसके बारे में बताना चाहते। तो इन्होंने एथेनॉल से जुड़ी हुई एक यूनिट हर एक कोर्स में इंक्लूड कर दी। उन्होंने केमिस्ट्री में इंक्लूड कर दी, जिसमें एथेनॉल के क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके बारे में बच्चों को बता ले। इकोनॉमिक्स में भी ऐड कर दी, इंजीनियर में भी कर दी, पॉलिटिकल में भी कर दी। तो ये सब यूनिट उन्होंने हर एक सब्जेक्ट में एथेनॉल से रिलेटेड एक यूनिट इंक्लूड कर दी। जैसे बच्चा स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के कोर्स में वो देखेगा कि एथेनॉल में क्या क्या केमिकल्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माई क्लासेस, दक्षा क्लासेस। आज हम देखेंगे नॉर्डिक लैंग्वेज एंड करिकुलम, जो आपका बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था वेरियस टाइप्स ऑफ करिकुलम, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम। तो हमने 13 टाइप के पाठ्यक्रम देखे थे, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ इंटीग्रेटेड करिकुलम और इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके इन दोनों करिकुलम को आज हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम अंतर अनुशात्मक पाठ्यक्रम के बारे में। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर करिए, दोस्तों का शेयर करिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। अब क्योंकि अक्सर शॉर्ट में ये पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आप पूछा जाता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के उससे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका ये। शॉर्ट आंसर में आपको 2 से 2.5 पेज लिखना होता है। शॉर्ट आंसर भी 2 से 2.5 पेज में लिख सकते हैं आप, तो उसके लिए ये आप अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम को।
आपके पास अगर कोई टॉपिक्स है, जब आप उस टॉपिक को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, तो वही आपका होता है इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम। इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम का मतलब जब बच्चों के लिए एक ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए, एक ऐसा करिकुलम बनाया जाए जिसमें क्या हो कि बच्चा जो हो एक ही टॉपिक को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट से देखें। अब इसका मतलब क्या है, आपने अक्सर देखा होगा एक तरीका ये है कि आप रीडिंग की क्लास में केवल रीडिंग कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपके सामने क्या कंटेंट है, क्या स्टोरी है, क्या नहीं है, कौन सा टॉपिक्स है, कौन सा टॉपिक्स है, ये नहीं। अगर रीडिंग की क्लास है तो सिर्फ रीडिंग कीजिए। तो कुछ भी आपके सामने कंटेंट दे दिया कि रीडिंग कीजिए, तो आपको सिर्फ रीडिंग करनी है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग इम्प्रूव करनी है, तो आप रीडिंग करते रहेंगे। आपको नहीं पता कि क्या कंटेंट है उसमें, क्या नहीं। हिंदी की दे दी गई तो आप हिंदी पढ़ेंगे, रीडिंग की क्लास में सिर्फ रीडिंग ही करें, स्टोरी क्लास में आप स्टोरी पढ़ेंगे। तो एक तो ये करिकुलम हो जाता है, और दूसरा ये होता है कि जब आपको रीडिंग कराई जा रही है तो रीडिंग में ही आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट की स्टोरी दे सकते हैं, किसी दूसरे सब्जेक्ट की थ्योरी दे सकते हैं। आपको साइंस की कोई थ्योरी जो इंग्लिश की रीडिंग में डाल दी जाए, जिससे क्या हो कि जब आप रीडिंग कर रहे हो तब आपको रीडिंग के साथ साथ ही उस टॉपिक्स का भी ज्ञान मिल रहा है, उसकी नॉलेज में मिला, उस टॉपिक के बारे में भी पता चल रहा है। अलग अलग टॉपिक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर हम आपको बताएं एग्जाम्पल के रूप में, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने ये है कि आप मान लीजिए आप बच्चों को टूरिज़्म के बारे में बताना चाहते हैं कि पर्यटक क्या होता है। तो इस तरीके से वर्क करता है। आपका एक टॉपिक है टूरिज़्म, यानी कि पर्यटन स्थल के बारे में आप बच्चों को बताना चाहते हैं। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम, तो पहले हम इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम की बात कर रहे हैं। यानी कि पर्यटन स्थल के बारे में बच्चों को बताना चाहते हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम में क्या होता है कि टूरिज़्म के बारे में, टूरिज़्म क्या होता है, इस टॉपिक के बारे में आप अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कैसे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम स्टूडेंट्स को टूरिज़्म के बारे में बताना चाहते हैं कि टूरिज़्म क्या होता है, पर्यटन क्या होता है, उसके बारे में बताना चाह रहे हैं, तो इसका इंटरडिसिप्लिन तरीका क्या है, अंतर अनुशासन पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग अगर हम उस वे में पढ़ाना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है। उसका तरीका ये है कि बच्चा टूरिज़्म से कितना रेवेन्यू जनरेट करता है। टूरिज़्म से अगर मान लीजिए किसी भी देश में कोई टूरिज़्म स्पॉट है, हमारे भारत में भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। जैसे ताजमहल का अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो बच्चे को अगर ताजमहल के बारे में बताना है, तो ताजमहल में जो भी लोग पर्यटन करने बाहर से आते हैं, देखने घूमने आते हैं, तो उनसे रेवेन्यू जनरेट होता है सरकार को। तो अब वो रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, किस तरीके से जनरेट हो रहा है, इस बारे में बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ेंगे, इस बारे में बच्चे पढ़ेंगे इकोनॉमिक की क्लास में। इकोनॉमिक क्लास में बच्चे ये पढ़ेंगे कि टूरिज़्म से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है और किस तरीके से ये काम करता है। उसी के साथ साथ कौन से स्टेट में कौन सा टूरिज़्म है, कौन सा टूरिज़्म सबसे ज़्यादा फेमस है, कौन सा कम है, किस राज्य में किसने टूरिज़्म है, उसके बारे में हम ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ेंगे। तो मतलब एक टॉपिक से हमारा टूरिज़्म, उसी को हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, उसका रेवेन्यू जनरेशन भी देख रहे हैं, इकनॉमिक्स में देख रहे हैं, और उसका ज्योग्राफी भी देख रहे हैं, कौन सा टूरिज़्म है, स्पॉट कितना है, बेस्ट कौन सा है, कौन से स्टेट में कहाँ पे है, कितने एकड़ ज़मीन है, तो वो हम ज्योग्राफी क्लास में देख रहे हैं। किस टूरिज्म स्पोर्ट्स की क्या हिस्ट्री है, वो हम हिस्ट्री की क्लास में देखेंगे। तो एक टॉपिक को हम जब हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो ये होता है हमारा इंटरडिसिप्लिन करिकुलम। तो हमने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के रूप में आपको ये समझाया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब इसको अगर हम एग्जैक्टली एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है।
तो इसमें यही लिखा है, अतः विषय, पहले ये देख लेते हैं। अतः विषय शिक्षण जिसके तहत एक छात्र किसी विषय या विभिन्न दृष्टिकोण से मुद्दे से सीखता है। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र संयुक्त राज्य में पर्यटन के बारे में अंतः विषय तरीके से सीख रहा है तो वे एक अर्थशास्त्र वर्ग में पर्यटन से उत्पन्न राजस्व के बारे में जान सकते हैं। भूगोल वर्ग में लोकप्रिय पर्यटन स्थल एक इतिहास पाठ्यक्रम के ऐतिहासिक पर्यटन रुझान और एक विपणन वर्ग में पर्यटन एजेंसियों के लिए प्रभावी विपणन रणनीतियों। अतः विषय शिक्षण छात्रों को गंभीर रूप से सोचने, अपने पूर्वग्रहों की पहचान करने, अज्ञात स्वीकार करने और नैतिक प्रणाली का सम्मान करने की अनुमति देता है। ये छात्र को विभिन्न विषयों से अंतर्दृष्टि को समझने में सक्षम बनाता है, किसी विषय के आसपास की जानकारी को संश्लेषित करता है, अतः किसी मुद्दे की अधिक संपूर्ण समझ प्रदान करता है। तो ये हमने आपको अपनी लैंग्वेज में समझा दिया है। तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं कि एक बेंटले यूनिवर्सिटी है, बाहर की फॉरेन यूनिवर्सिटी है। तो इसमें क्या है कि इन्होंने एक तरीका इंटरडिसिप्लिन का स्टार्ट किया, इन्होंने अपनाया। इसमें इन्होंने क्या किया कि एक टॉपिक से आपका एथेनॉल, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एथेनॉल के बारे में। तो एथेनॉल को इसने पढ़ाने के लिए क्या किया, एथेनॉल को ये पढ़ाना चाहते थे कि एथेनॉल क्या होता है, उसके बारे में बताना चाहते हैं। तो इन्होंने एथेनॉल से जुड़ी हुई एक यूनिट्स हर एक कोर्स में इंक्लूड कर दी। उन्होंने केमिस्ट्री में इंक्लूड कर दी, जिसमें एथेनॉल के क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में बच्चों को पता चले। उन्होंने इकोलॉजी में भी एथेनॉल से रिलेटेड एक यूनिट ऐड कर दी। इकोनॉमिक्स में भी, इंजीनियर में, के एनवायरनमेंट साइंस में भी, जियोलॉजी में भी, पॉलिटिकल साइंस में, मतलब हर एक सब्जेक्ट में एथेनॉल से रिलेटेड एक यूनिट इंक्लूड कर दी। जैसे बच्चा, स्टूडेंट्स learn about what is involved in making ethanol by being tasked with making it as part of an environmental chemistry course. केमिस्ट्री के कोर्स में वो ये देखेगा कि एथेनॉल में क्या क्या केमिकल्स मिले हुए होते हैं, किस तरीके से इसको बनाया जाता है। वो लाइव एक्सपेरिमेंट करेगा, एक्टिविटी करेगा, उसके थ्रू बच्चे को ये सीखने को मिलेगा। अब दे परफॉर्म कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन माइक्रो इकोनॉमिक कोर्स। अगर हम बात करते हैं कि वो एथेनॉल से कितने प्रोडक्शन होता है, कितना उससे बेनिफिट्स होता है, पोस्ट बेनिफिट क्या होता है, इन सब चीज़ों को एनालाइज करना वो किस में सीखेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। टॉपिक एक था एथेनॉल, टॉपिक आपका एक था एथेनॉल। उन्होंने एथेनॉल किस तरीके से बनाया जाता है, कौन सा केमिकल्स होता है, केमिस्ट्री में सीखा। एथेनॉल का पोस्ट कंजम्पशन क्या है, पोस्ट बेनिफिट्स क्या है, कंजम्पशन कितनी है, प्रोडक्शन कितनी है, वो उसके बारे में हम सीखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद लर्न अबाउट द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन एंड यूज़ इन द पब्लिक पॉलिसी कोर्स। मतलब इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि एक टॉपिक तो आपने अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा। आप ताजमहल के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ताजमहल में हिस्ट्री में आपने ये पढ़ा कि ताजमहल की हिस्ट्री क्या है, कब बनाया गया था, किसने बनाया था, क्यों बनाया था, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी की क्लास में आपने ये देखा कि ताजमहल किस राज्य में, कौन सी जगह पे है, उसको कितने एकड़ ज़मीन पर है, ज्योग्राफी वो ज्योग्राफी क्लास में पढ़ा। उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होता है वो आपने इकोनॉमिक क्लास में पढ़ा। तो ये होता है कि इंटरडिसिप्लिन करिकुलम, जब जो आपके डिसिप्लिन्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में आपको टॉपिक्स मिलने को मिला जो कि सिमिलर है और उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिल रहे हैं। तो जब बात आती है कि एक टॉपिक को हम अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़े या अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो वो होता है हमका इंटरडिसिप्लिन करिकुलम। अब आता है बात इंटीग्रेटेड करिकुलम की। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन करिकुलम का डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया गया है।
ये आप डायग्राम देख सकते हैं इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम का। इस एथेनॉल के बारे में, एथेनॉल से जुड़ी जो यूनिट्स हैं वो इन्होंने जियोलॉजी में भी कर ली, इकोनॉमिक्स में भी कर ली, इंटरनेशनल स्टडी में भी कर ली, फाइनेंस में भी कर ली, क्लाइमेट चेंज में भी करी है। केमिस्ट्री भी कर दिया है, एनवायरनमेंट स्टडी में कर दिया। अलग अलग सब्जेक्ट में बच्चे को एक ही टॉपिक्स पे अलग अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, इससे ज़्यादा बच्चा इंटरेस्ट लेगा। सिंपल सी बात है, बच्चे ने केमिस्ट्री में एक टॉपिक्स पढ़ा, इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल में मज़ा नहीं आया, थोड़ा बहुत जान नहीं पा रहा, जैसे ही पढ़ लिया। अब जब वो हिस्ट्री में भी इथेनॉल से रिलेटेड टॉपिक देखेगा तो उसका इंटरेस्ट अपने आप ही बढ़ेगा, इंटरेस्ट अपने आप ही आएगा, तो बच्चा जल्दी से पढ़ेगा, उसकी नॉलेज बढ़ेगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इंटीग्रेटेड करिकुलम की। एन इंटीग्रेटेड करिकुलम एक एक पार्ट का। इसमें क्या होता है, इसमें हम सब्जेक्ट को लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बाउंड्री होती है कि हिस्ट्री क्लास में हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी क्लास में हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, मैथ की क्लास में आप मैथ पढ़ेंगे, इंग्लिश की क्लास में आप इंग्लिश पढ़ेंगे। तो ये अलग अलग कुछ सब्जेक्ट के अलग अलग लाइन होती है, अंडरलाइंस होती है, ये बाउंड्रीज होती है। इन बाउंड्रीज को क्रॉस करके आगे चला जाना, सभी सब्जेक्ट को एक साथ ना देना, यही आपका होता है एक इंटीग्रेटेड करिकुलम। इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। An integrated curriculum is described as one that connects different areas of study by cutting across subject matter lines and emphasize यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट। मतलब इसमें क्या होता है कि जो किसी भी सब्जेक्ट की बाउंड्रीज होती है उसको काट कर उसको एक कर दिया जाए, उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। इसका हम एग्जांपल क्या, इसमें एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि हम बच्चों को पढ़ाते टाइम कोई ऐसी एक्टिविटी कराएं, कोई ऐसी यूज़फुल इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कराएं जिस एक्टिविटी में बच्चा हिस्ट्री भी पढ़ रहा हो, कुछ ज्योग्राफी भी पढ़ रहा हो, कुछ सिविक्स के बारे में भी जान रहा हो, मैथ्स के बारे में भी जान रहा हो। इस तरीके से अलग अलग चीज़ों को वो कर रहा हो सेम एक ही एक्टिविटी में। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं, बीएड के स्टूडेंट्स हैं, आप सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड ईयर में आपको स्काउटिंग गाइड का कैंप कराया जाता है। तो स्काउट गाइड का कैंप 5 से 7 दिन का या 10 दिन का होता है। उसमें आपको अलग अलग तरीके के काम कराए जाते हैं। उसमें आपको पूरे दिन का सिस्टम बनाया जाता है कि आप पूरे दिन किस तरीके से करेंगे। एंड के दिन जब लास्ट आपका एंड का दिन होता है, तो जब आपका कैंप्स का लास्ट डे होता है तो आप कुकिंग करते हैं, तो आपको कुकिंग के बारे में सीखने को मिल रहा है। बीच में जब आप कैंप चल रहा होता है कुछ प्रोग्राम्स कराए जाते हैं जिसमें आपको मान लीजिए ऐसा होता है कि आपने देखा भी होगा, करा भी होगा कि आपके मान लीजिए 50 बच्चे हैं क्लास में, तो 50 बच्चों को 5-5, 10-10 बच्चों को ग्रुप बना दिया, हर एक ग्रुप को एक स्टेट दे दिया जाए और कहा तुम इस स्टेट से रिलेटेड कोई भी एक एक्ट प्रेजेंट करोगे यहाँ पर बच्चों के सामने। तो जब उसको एक्ट दिया गया, आपको यूपी से रिलेटेड एक एक्ट करना है, पंजाब स्टेट का एक एक्ट करना है, तो बच्चा क्या करेगा कि उस स्टेट के बारे में पढ़ेगा, उस स्टेट के बारे में स्काउटिंग गाइडिंग कैंप्स, मतलब स्काउटिंग गाइडिंग कैंप्स करते हुए हम ज्योग्राफी के बारे में जान रहे हैं। तो वहाँ का कौन सा एक्ट फेमस होता है, वहाँ क्या फेमस होता है, कौन सा डांस फेमस होता है, बच्चे इस पे में भी जानेंगे। तो मतलब एक्टिविटी एक से स्काउट गाइडिंग, लेकिन उसमें बच्चे अलग अलग तरीके को जानेंगे। बच्चे डांसिंग भी सीख रहे हैं, कोई स्किल है बच्चे में वो भी डेवलप होता है, बच्चे सिंगिंग भी कर रहे हैं, बच्चे के अंदर टेंट लगाना भी सीखते हैं, बच्चे लास्ट डे पर जो है कुकिंग भी करते हैं। तो ऑल ओवर अधिक से अधिक सब्जेक्ट को उसमें इंक्लूड करने की कोशिश की जाती है। ये होता है इंटीग्रेटेड करिकुलम। इसमें क्या होता है, मेनली कुछ नहीं होता है, सिर्फ मतलब आपके सब्जेक्ट चेंज नहीं होते, इसमें बस इतना फ़र्क होता है कि इसमें हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी बच्चों से कराते हैं, ऐसी एक्टिविटी कराते हैं जिसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट ऐड हो सके। उस एक्टिविटी को करते करते बच्चा कुछ मैथ्स के काम भी करे, बच्चा कुछ हिस्ट्री का काम भी करे, बच्चा कुछ हिंदी का काम भी करे, इंग्लिश का काम भी करे, बच्चे को अपने देश के बारे में भी पता चले। तो वो ऑल ओवर जो अलग अलग सब्जेक्ट को एक साथ इंक्लूड करते हैं। ये होता है आपका इंटीग्रेटेड करिकुलम।
तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड करिकुलम और इंटरडिसिप्लिन करिकुलम दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी क्लियर हो गया होगा। इंटीग्रेटेड करिकुलम में क्या होता है, हम एक एक्टिविटी बच्चे को कराते हैं और उस एक्टिविटी में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट को शामिल करने की कोशिश करते हैं। उस एक्टिविटी के थ्रू बच्चे को अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। अब इंटरडिसिप्लिन में क्या आ रहा है, इंटरडिसिप्लिन में हमें एक टॉपिक पढ़ाना होता है, उस टॉपिक को बच्चा जो है अलग अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ रहा होता है। बच्चा उस टॉपिक में हिस्ट्री में हिस्ट्री पढ़ेगा, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी पढ़ेगा, उस टॉपिक की ज्योग्राफी पढ़ेगा। तो इस तरीके से होता है इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम। जब हम एक एक्टिविटी करा रहे हैं उसमें सभी सब्जेक्ट इंक्लूड हो गए तो वो आपका हो गया इंटीग्रेटेड करिकुलम। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट में बता सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि आपका रिप्लाई करने की। आई होप तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हम आने वाली वीडियो के लिए मोटिवेट हो सके। बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।